हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस में क्या फ़र्क होता है और कौन सी ऑडियंस आपने कब यूज़ करनी होती है। गूगल हमें दो तरह के ऑडियंस के बने बनाए सेगमेंट्स देता है जो हम अपनी कैंपेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक कहलाता है एफिनिटी ऑडियंस, दूसरा कहलाता है इन मार्केट ऑडियंस। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एफिनिटी ऑडियंस होती है और जो इन मार्केट ऑडियंस होती है, इनमें फ़र्क ये है कि जो एफिनिटी ऑडियंस होती है उसके अंदर जो लोग ऐड होते हैं, वो जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, उन लोगों का लेट्स से कि आपने एक ऑडियंस सेट की है एफिनिटी ऑडियंस, वो लोग जिनका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट है, शौक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस। कोई सर्विस बाय नहीं करना चाहते, कोई कोर्स नहीं बाय करना चाहते, कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ उस चीज़ के बारे में पैशनेट है, उस चीज़ के बारे में बस जानना चाहते हैं, या जहाँ कोई की वीडियो मिल जाए या उसका कोई आर्टिकल मिल जाए उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो रियल टाइम में कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट या जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हो उसको बाय करने के बारे में नहीं सोच रहे होते। ठीक है, ये आपकी होती है एफिनिटी ऑडियंस। सही है। दूसरी तरफ आपकी होती है इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस के अंदर वो ऑडियंस होती है, वो लोग होते हैं जो रियल टाइम में आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को ढूंढ रहे होते हैं, या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के रेलिवेंट कोई चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं अपनी नीड्स के लिए। तो मैंने आपको फर्क बताया, वो फर्क ये है कि जो एफिनिटी ऑडियंस होती है, एफिनिटी ऑडियंस के अंदर क्या होता है कि वो लोग जिनका सिर्फ इंटरेस्ट होता है, जिनका बस शौक होता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को या जो भी प्रोडक्ट सर्विस है उसको एक्चुअल में बाय करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं। तो दो तरह की ऑडियंस मिलती है आपको, एफिनिटी और इन मार्केट। एफिनिटी ऑडियंस हम तब यूज करते हैं जब हम अपने टॉप ऑफ द फनल के अंदर होता है। टॉप ऑफ द फनल के अंदर क्या होता है कि हम अपना ऐड उन लोगों को दिखाते हैं जो बस लोग हमारे ऐड के बारे में जाने। ठीक है, लोग हमारे ऐड के बारे में जाने, लोग हमारे ऐड के साथ इंगेज हों, बस। यहाँ पे हमारा और कोई मकसद नहीं होता, हम सेल्स लेके हम मकसद हमारा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल के अंदर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इन मार्केट ऑडियंस हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई कन्वर्जन लेके आनी होती है, जब हम टॉप ऑफ द फनल नहीं बल्कि बॉटम ऑफ द फनल या मिडल ऑफ द फनल के अंदर अपना ऐड लेके चल रहे होते हैं। तो अगर हम मिडल ऑफ द फनल के अंदर या टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द फनल के अंदर होते हैं, तो वहां पे हम अपनी इन मार्केट ऑडियंस को यूज करते हैं। अब इन मार्केट ऑडियंस कैसे काम करती है कि ये उन लोगों को आपको ऐड दिखाती है जो करंट रियल टाइम में आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या उसके रेलिवेंट चीज को ढूंढ रहे होते हैं, उनको खरीदना चाह रहे होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ डिफरेंस समझ आया होगा एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस का। इनको बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कैसे इनको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप लेट्स से प्लस, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑडियंस क्रिएट करने की। ठीक है, आप जाओगे ऑडियंसेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑडियंस नेम एक साइड बार ओपन हो जाएगा। ऑडियंस को नेम दोगे, मैं कहता हूँ ये हमारी लेट्स से एफिनिटी ऑडियंस है। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टम सेगमेंट को नहीं देख रहे। ठीक है, हम डाटा, यूआर डाटा देखो वही है जो हमने वेबसाइट की बेस पे बनाया है, यूट्यूब चैनल की बेस पे बनाया है, कस्टमर लिस्ट की बेस पे बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर नजर भी आपको आ रहा है कस्टमर सेगमेंट, कुछ आपको वेबसाइट विजिटर्स भी नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप एक न्यू डाटा लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर देखा है कि कैसे हमने वीडियो की बेस के ऊपर, यूट्यूब चैनल की बेस के ऊपर, वेबसाइट की बेस के ऊपर, यहाँ पे कस्टमर लिस्ट की बेस पे जो ऑडियंस बनाते हैं वो आपके डाटा की बेस के ऊपर होती है। ठीक है, और कस्टम ऑडियंस भी कहते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद अगला आता है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो सर्च बार में क्लिक करते हैं, हम ब्राउज पे जाते हैं। जब आप ब्राउज में गए, आपको देखो दो मिली, यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस देखने को मिली और आपको एफिनिटी नीचे देखने को मिली। इन मार्केट और एफिनिटी के अंदर दरम्यान में डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं नजर और लाइफ इवेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी हम इन मार्केट और एफिनिटी की बात करेंगे। अगर मैं इन मार्केट को ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो आ रहा है अपेरल एंड एक्सेसरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑटो व्हीकल, बेबी चिल्ड्रन प्रोडक्ट, ब्यूटी पर्सनल केयर। ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बिजनेस सर्विसेज। यहाँ पे देखो बहुत सारी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। ठीक है, इवन के हर ऑप्शन के अंदर मजीद ऑप्शन है। ठीक है, हर ऑप्शन के अंदर मजीद ऑप्शन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आप इसकी बेस पे अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मार्केट अदर, ये इन मार्केट ऑडियंस के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एफिनिटी के अंदर भी नजर ये देखो, ये कुछ एफिनिटी के अंदर नजर आ रही है आपको। यानी वो लोग जो करंटली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहे हैं, हमने उनको अपना ऐड दिखाना है, हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो वो यहाँ पे देखो इन मार्केट ऑडियंस हमारी सिंपली यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ हमने एफिनिटी में दिखाना, अगर हम एफिनिटी में जाए नीचे, यहाँ पे देखो हमें एफिनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे। अब एफिनिटी के अंदर एडवर्टाइजिंग न्यूज़ आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। ठीक है, और यहाँ आपका और यहाँ फोटोग्राफी बिजनेस आइडिया, सैलून मार्केटिंग आ गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ गया, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं करता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग,
तो हमारा ऐड उन लोगों को नजर आएगा जो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो इंटरेस्ट रखने वाले खुद खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई बिजनेस जो सर्विस ढूंढ रहा हो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि यार ये हमसे प्रोडक्ट बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सर्विस हमारी बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम इन मार्केट ऑडियंस को देखें, इन मार्केट ऑडियंस में क्या होता है, आपकी वो ऑडियंस होती है जो करंटली रियल टाइम में प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिंपली रिमूव करता हूँ, ठीक है, दोबारा ब्राउज में चलते हैं, यहाँ पे देखो कितनी ऑप्शन मिल रही है आपको। अगर मैं लेट्स से अपैरल एंड एक्सेसरीज में ओपन कर लूँ, ठीक है, लेट्स से वो लोग जो करंटली अपने लिए बैग ढूंढ रहे हैं, बैग पैक लिखा रहा है ना, या कॉस्ट्यूम ढूंढ रहे हैं, आई वेयर ग्लासेस ढूंढ रहे हैं अपने लिए, वो लोग जो करंटली रिसेंट टाइम के अंदर आई वेयर लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो हमने उनको अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है, आप जो भी ऑप्शन लिखो, जो भी लिखोगे, यहाँ पे सर्च करोगे आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को यहाँ पे, ठीक है। तो कितने ऑप्शन मिल गए, हमने अपैरल एक्सेसरीज को ओपन किया, एक्टिव वेयर में भी देखो आपको कितने ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करें, रनिंग अपैरल, योगा अपैरल, ठीक है, बैकपैक, कॉस्ट्यूम, आई वेयर, फॉर्मल वेयर, हैंड बैग, हैट, ज्वेलरी, वॉचेस, लिंजरी, लगेज, मेंस अपैरल, ठीक है, आउटर वेयर, पैंट, शर्ट, टॉप, शूज, स्विम वेयर, अंडरवेयर, कितनी ऑप्शन आपने हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखो, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आपने उसकी बेस के ऊपर अपनी एक इन मार्केट ऑडियंस बना ली है, और उस इन मार्केट ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखा रहे हो। और इन मार्केट ऑडियंस के अंदर वो लोग होते हैं जो रियल टाइम में आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या उसके रिलेटेड चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसको बाय कर सके, ठीक है जी। ये आपको हो गया यहाँ पे सिंपली इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस के बाद अगली ऑप्शन मिलती है आपको, वो मिलती है आपको एफिनिटी की। एफिनिटी के अंदर भी आपको देखो ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे सारी, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस आ गया, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया, फूड डाइनिंग, होम गार्डन, लाइफस्टाइल, इसके अंदर आपको देखो मजीद ऑप्शन देखने को मिलती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, शॉपर्स आ गया, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं इसको ओपन करूँ, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन को, ऑटो एंथुसियास्ट, वो लोग जो गाड़ियों को पसंद करते हैं, ठीक है, सिर्फ पसंद करते हैं, ना खरीदने का सोच रही है, ना अभी खरीदना उन्होंने, ठीक है। टेक्नोलॉजी को ओपन कर लो यहाँ पे जी, वो जो मोबाइल का शौक रखते हैं, जो सोशल मीडिया का शौक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मीडिया एंटरटेनमेंट को ओपन कर लो, जो बुक लवर्स हैं, ठीक है, जो कॉमिक एनिमेशन फैन है, जो गेमर्स हैं, जो लाइव टीवी व्यूअर्स हैं, ठीक है। यानी ये सिर्फ देखो टाइप ही आपको नजर आ रहा है कि यार ये लोग किस तरह के होंगे। अब जो बुक लवर है, ठीक है, मे भी वो बुक बाय करे, ठीक है, मे भी वो बुक बाय करे, लेकिन करंट टाइम में वो बुक, कोई नई बुक वहाँ पे नहीं ढूंढ रहा, ठीक है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम इन मार्केट ऑडियंस में देखें, तो वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस या उसके रिलेटेड चीज़ को रियल टाइम में ढूंढ रहे होते हैं कि वो उसको यूज़ करके बाय कर सके उसको। दूसरी तरफ एफिनिटी ऑडियंस, ये वो लोग होते हैं जिनका सिर्फ इंटरेस्ट होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, अभी के लिए उनका कोई इरादा नहीं होता कि आपसे प्रोडक्ट या सर्विस वो बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये इन मार्केट ऑडियंस और एफिनिटी ऑडियंस हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसकी बेस पे हम अपना ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, अगर मैं ब्राउज में जाता हूँ तो अगली ऑप्शन मिलती है आपको यहाँ पे, इसको मैं अगर मिनिमाइज करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स में क्या देखने को मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो वो लोग जिन्होंने रिसेंट ही बिजनेस ओपन किया हुआ अपना, ठीक है, यहाँ पे देखा रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, उनको ऐड दिखाना है जो अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर, या उनको अपना ऐड दिखाना है जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस अपना स्टार्ट किया हो, ठीक है। लेट्स से अगर आप कोई ऐसी सर्विस बेच रहे हो जिससे अगले बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब जो बिजनेस पिछले 5-6 सालों से उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी उनकी, लेकिन हम अपना ऐड उनको दिखा सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया हो अपना। तो वहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम उनको अपना ऐड दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने कॉलेज ग्रेजुएशन, अब कॉलेज ग्रेजुएशन के अंदर क्या मिलता है आपको देखने को, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो भी ग्रेजुएट होने वाले हैं। अब ये सारा डाटा गूगल को आपके मोबाइल फोन से आपकी डेली एक्टिविटी से मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये कैसे गूगल पता लगे, गूगल आपके बारे में सब कुछ जानता है, कहते हैं कि गूगल आपसे भी ज़्यादा आपके बारे में जानता है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया, होम रेनोवेशन, ठीक है, उसमें ऑप्शन मिल जाती है आपको जो रिसेंटली अपना होम रेनोवेट किया हो, जो अपना होम रेनोवेट करने वाले हो फ्यूचर के अंदर। लेट्स से एग्जांपल तौर पर गूगल कैसे पता चलेगा, लेट्स से आपने होम रेनोवेट करना है, आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे इंटीरियर डिजाइन फॉर माई होम, ठीक है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, टाइल फॉर फ्लोर, ठीक है, सीलिंग फॉर माई माई रूफ टॉप, इस तरह की आप वहाँ पे सर्च करो, गूगल पता चलेगा ये बंदा अपना घर रेनोवेट करना चाह रहा है, ठीक है। किचन एक्सेसरी लिखते हो, किचन रेनोवेशन लिखते हो आप, ठीक है, तो आपको वहाँ पे गूगल का पता चल जाएगा यार ये बंदा उस टाइम पे ये चीज़ करना चाह रहा है। तो इस लाइफ इवेंट्स की बेस पे जॉब चेंज हुई हो रिसेंटली, जिन्होंने शादी अभी होनी हो या अभी रिसेंटली हुई हो, जो मूव करो, जिन्होंने नया पेट रखा हो, जिन्होंने नया घर बाय करना हो, रिटायरमेंट जिनकी हो रही हो, ठीक है, जो अभी रिटायर हो गए हो, जिनका रिसेंटली जिन्होंने अभी आने वाले दिनों में रिटायर होना है,
तो यहाँ पे लाइव इवेंट्स की बेस पे भी आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बेच रहे हो। आपको मैंने दो एग्जांपल्स दे दी कि अगर आपकी सर्विस लोगों के सेल्स में इंक्रीज इजाफा करती है तो आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाओ जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। लेट्स से आप रेनोवेशन का काम करते हो तो उन लोगों को ऐड दिखाओ जो अपना होम रेनोवेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला है डेमोग्राफिक्स। और डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या आता है, पेरेंट्स स्टेटस होता है कि वो पेरेंट्स हैं कि नहीं है, पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों की एज क्या है, ठीक है, अब उसकी बेस पे भी कर सकते हो अपना एड रन, ठीक है। वो यहाँ पे मैरिज स्टेटस आ गया, सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, वो क्या सीन है वो भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन में फिर आ गया करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या उनका हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्या है जी, उन्होंने बैचलर्स डिग्री की हो, उन्होंने एडवांस डिग्री की हो, इस तरह कर सकते हो आप। होम ओनरशिप स्टेटस के अंदर भी देखो आपको, या वो होम ओनर्स हैं या वो रेंटर्स हैं कि उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ, या वो होम ओनर्स हैं, तब कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का साइज कितना है, ठीक है, उनकी उस कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल ये सेक्टर है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो देखो कितनी सारी ऑप्शन गूगल आपको देता है एक ऐसी ऑडियंस बनाने की जिसको आप टारगेट कर सकते हो। ये वो ऑडियंस होगी जो आपके बिजनेस के बारे में पहले नहीं जानते होंगे। देखो हमने वेबसाइट की बेस पे बनाया, हमने यूट्यूब चैनल की बेस पे बनाया, हमने कस्टमर लिस्ट की बेस पे ऑडियंस बनाई। उन तीनों बेसिस के ऊपर हमने एक चीज देखी थी, उसमें डाटा जो हम गूगल दे तो डाटा हमारा अपना था, वेबसाइट विजिट हमारे अपने थे, यूट्यूब चैनल हमारा अपना था, उसके बाद कस्टमर लिस्ट हमारी अपनी थी, यानी ये वो लोग थे जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के बारे में जानते थे। लेकिन यहाँ पे देखो जो डाटा है वो हम नहीं दे रहे, गूगल गूगल हमें खुद दे रहा है ऑप्शन चेक करने की। तो इनमें हमारा ऐड उन लोगों को नजर आएगा जिन्होंने जो हमारे बिजनेस के बारे में पहले से नहीं जानते होंगे। और जब वो हमारे बिजनेस के बारे में पहले से नहीं जानते होंगे तो उन्हें कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। तो कोल्ड ऑडियंस हमारी यूज होती है जब हम अपने टॉप ऑफ द फनल के अंदर होते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, ज़्यादा क्लिक्स आए, हमारे लोग हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के बारे में जाने, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक करोगे, आपको ऑडियंस सेव हो जाएगी। एक्सक्लूजन के अंदर वही एक्सक्लूजन की ऑप्शन आ जाती है आपको, ठीक है। आप अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट को अपलोड करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे परचेजेस ऑफ नेटवर्क रिमूव कर देना, इसका मतलब ये होगा कि इनको ऐड दिखाओ, लेकिन अगर मेरा जो रिसेंट प्रीवियस कस्टमर है वो भी अगर इसमें से इनमें बिलोंग करता है, इनमें इस ऑडियंस में फॉलो करता है, लेकिन उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। तो इसका फायदा ये होगा कि लेट से हमारा ये जो ऐड था, ये जो हमने ऐड इसको रन करना था वो न्यू ऑफर थी नए कस्टमर्स के लिए, ठीक है, वो प्रीवियस कस्टमर्स के लिए वो ऑफर नहीं थी। तो उसकी सीन में हम क्या करेंगे, सीन में हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स होंगे वो हम सिंपली रिमूव कर देंगे और जो नए कस्टमर यहाँ पे ऐड कर देंगे। करने के बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। ये था आपका एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस की बेस पे ऑडियंस क्रिएट करना, ठीक है। तो ये करने के हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी ऑडियंस सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, आप ये देखो, ठीक है। अब पॉलिसी स्टेटस क्या है, ऑडियंस एलिजिबल है, एडिट टू नन, अभी किसी कैंपेन में इस ऑडियंस को ऐड नहीं किया। तो ये था जी एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस का डिफरेंस। आप होपफुली आपको समझ आया। अगर आपको और समझना है तो आप गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले जाओ, ठीक है, अबाउट ऑडियंस सेगमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक टेबल भी देखने को मिलेगा कि कौन सी ऑडियंस, एफिनिटी ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट, डिटेल डेमोग्राफिक्स, लाइव इवेंट्स, इन मार्केट ऑडियंस, योर डाटा। ये जो 5-6 सेगमेंट्स, हमने एफिनिटी देखा, हमने डिटेल डेमोग्राफिक्स देखे, हमने इन मार्केट ऑडियंस देखी, हमने लाइव इवेंट्स देखे, योर डाटा देखा, ठीक है। कस्टम सेगमेंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। ये सब कुछ देखा। अब वो बता रहा है कि एफिनिटी ऑडियंस हम किस किस कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिमांड जन कैंपेन में, डिस्प्ले कैंपेन में, सर्च कैंपेन में, वीडियो कैंपेन में, होटल वाले कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते ना, स्टैंडर्ड शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं यूज़ यहाँ पे भी, ठीक है। इन मार्केट ऑडियंस भी हम देखो, हम यहाँ होटल वाले कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते। डिटेल डेमोग्राफिक्स भी देखो, हम यहाँ पे होटल वाले कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो होटल वाले कैंपेन में देखने को मिलेगी नहीं अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी तकरीबन हम हर ऑडियंस को हर कैंपेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो लाइव इवेंट्स वाली जो कैंपेन है वो हम सर्च कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऑडियंस कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल हमारी ऑडियंस इसका ओवरव्यू था, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ सारे पैराग्राफ, इनको पढ़ भी सकते हो आप, ठीक है। एफिनिटी सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट, इन मार्केट सेगमेंट, लाइव इवेंट्स, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ के आप होपफुली समझ आएगी कैसे एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस हमारे लिए काम करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं, नीचे कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।